ठीक है, हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स होते हैं, हमने देखा है कि अमूमन उनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है और वैसे भी उनको ये आ जाए कि उनकी सैलरीज डॉलर में होती है, तो पाकिस्तान में आते आते वो अच्छी खासी अमाउंट आ जाती है। तो उन लोगों को किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए अगेन वंस अगेन ओवरसीज का क्या इशू है, एक तो रिलेटिव से सारी चीज़ें छुपाते हैं, रिश्तेदारों को नहीं बताते, रिश्तेदारों को बताते जाए तो वही आधे से ज़्यादा पैसे तो उनसे उधार मांग लेते हैं। या वो हमारे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे भाई को या हमारे फैमिली में ये बात ना पता चलो, बाजार उनकी अपनी प्राइवेसी होती है। अच्छा, उनको भी ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो सिक्योर हो। अब वो उधर से आके इधर केसेस या हैंडल नहीं कर सकते, वो उधर से किसी भी कंट्री से आके अपनी जॉब छोड़ के जब वो आते भी हैं साल में 1 महीने के लिए, तो उनके अपने बहुत सारे कमिटमेंट्स होती हैं। तो उनको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो स्ट्रेस फ्री हो, जिसमें किसी का, अब वो देखें अगर एक ज़मीन एक रकबे में इन्वेस्ट कर लेते हैं जो आम लैंड होती है, तो उसके तो रोले ही नहीं खत्म होते, कभी भी इश्यूज होते हैं। वो अगर एक प्लॉट में कर लेते हैं तो प्लॉट तो अप डाउन हो रहे होते हैं, प्लॉट्स में तो रियल एस्टेट एजेंट्स ज़्यादा कमा रहे होते हैं इंस्टेड इन्वेस्टर। बिल्कुल। तो एक प्लॉट में भी उनको नहीं, तो उनको एक ऐसी प्रॉपर्टी, उनको भी रिकमेंडेशन वही है कि सेफ एंड साउंड प्रॉपर्टी। अच्छा, उनको ज़्यादा फोकस होता है, रेंटल पे नहीं होता, और सीधे वो अपनी एक सैलरी आ रही होती है, उनको अप्रिसिएशन होती है। ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो कि एक लॉन्चिंग प्री लॉन्च के स्टेज पे हो, प्री लॉन्च पे इन्वेस्ट करें और थोड़ी सी लॉन्ग करें। ओवरसीज़ को चाहिए जो क्लाइंट्स हैं कि 2-3 साल का एटलीस्ट माइंड में रखें, वो शॉर्ट टर्म में ना रखें, कि उनके लिए उसको हैंडल करना, उसको चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, कि वो आएँ फिर उसको ट्रांसफ़र दें, फिर वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो आ नहीं सकते। वो लिटिल बिट लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करें, 2 साल 3 साल या 4 साल ही करें, और किसी ऐसे डेवलपर के साथ करें जिसका प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज पे हो, और स्लो एंड स्टडी उसके रेट बढ़ते जाएंगे, उनका कैपिटल एप्रिसिएशन होती रहेगी। हाँ, अगर उसका रेंटल आ जाए तो वो देगा, एड ऑन है, वो भी होता जाएगा। फिर दूसरा जो रियल स्टेट ओवरसीज़ का सबसे बड़ा एक जो उनके ड्रीम या एक उनका पर्पस या एम होता है, वो होता है कि जब वो कभी जॉब छोड़ के एट द एंड तो पाकिस्तान में आना ही है ज़्यादातर लोगों ने, वो कहते हैं कि हमारा एक सेकेंड सोर्स मौजूद हो। उधर तो उनकी सैलरी डॉलर्स में होती है, लाखों में होती है, इधर पाकिस्तान में आकर उनका इशू ये होता है कि उनके एक्सपेंस उस हिसाब से होते हैं। तो उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज हो जो अभी जब तक वो जॉब पे है वो कैपिटल एप्रिसिएशन होती जाए, और जब वो पाकिस्तान में आए तो फिर वो रेंटल हो जाए। ये भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर कर रहे हैं। हमारे जो विलाज हैं, अगर एक ओवरसीज़ क्लाइंट हमारे से 7-8 करोड़ का एक विला लेता है, तो वो 3-4 सालों में उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे, डिफरेंट हमारा प्लान है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, उस पे प्लान पे दें, और जब वो आए रिटायर हो गए तो वो 8 साल 10 साल बाद एक विला हो या 2 विला हो, तो वो मोर देन 1 मिलियन तो उनको रेंट जनरेट हो रहा होगा। तो ये सेफ भी है, सिक्योर भी है उनके लिए, और उनको एसल फ्री भी है, और इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी हर मंथ हो रही है, और वो डायरेक्ट कंपनी से रेट्स पता कर सकते हैं। अच्छा, ओवरसीज़ को कभी भी ओपन मार्केट प्रॉपर्टीज में नहीं इन्वेस्टमेंट करनी, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको कंपनीज की प्रॉपर्टीज पे, जैसा एक डेवलपर है उसको पता है कि हमारा रेट फॉर एग्जाम्पल पहले 23,000 विला का था, फिर 25, 28, 32, 35 और 38,000 पर स्क्वायर फीट अभी है। अब वो जब भी चाहें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी की क्या वर्थ बनी है। ओपन मार्केट में अगर वो एक प्लॉट ले लेते हैं तो उनकी उस तरह असेसमेंट नहीं होती। वैसे तो आजकल पोर्टल्स हैं, वो किसी हद तक आइडिया लगा देते हैं, लेकिन 100% उनको कंट्रोल अपनी प्रॉपर्टी पे नहीं होता कि वो ओपन मार्केट के होती है ना। अच्छा, जब वो हाई उस लेवल पे होती है, उस पर उनको प्रॉफिट ही नहीं होता, उनकी कोई चीज़ बेचता ही कोई नहीं है, क्यों? उनको वो तो अपने काम में बिजी होते हैं। उन्होंने अगर कोई इधर अपना एजेंट या कोई उनका रियल एस्टेट का पार्टनर है, वो शायद उस टाइम उस पर फोकस ना कर रहा हो, तो जब रेट ऊपर जाते हैं तो अमूमन वो बेचते नहीं है, जब रेट डाउन होते हैं तो फिर वो बेच रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग उनको एक तो फ्रीक्वेंट नहीं करनी चाहिए ओवरसीज़ को, कभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लिटिल बिट करें, ठीक है, 2 साल बाद 1 साल बाद, और बड़े डेवलपर के साथ काम करें, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, और उस पर एट द एंड हो कि वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बने। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये जर्नल है, वक्त के साथ साथ हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन कई दफ़े रिपीट होगा तो हम इसमें और भी ऐड करते जाएंगे इंशाल्लाह। जी।